राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज है गणेश चतुर्थी। आज गणेश जी आने वाले हैं और मौसम हो रहा है बहुत ख़राब। तो बारिश कल तो बंद ही नहीं हुई और आज भी मुझे लगता है कि बारिश होगी क्योंकि बादल आ रहे हैं। और मैं आज गणेश चतुर्थी की पूजा है हमारी सोसाइटी में, तो आज शाम को गणेश जी आएंगे। गणेश जी की पूजा होगी बहुत अच्छे से। हम उन्हें अपने सोसाइटी में उनका आगमन करते हैं और सब लोग आते हैं और सब बहुत अच्छे से खुश होके गणेश जी का आगमन करते हैं हम। तो शायद होने लगी है बारिश। बारिश तो इतनी हो रही है आजकल के बस पूछो ही मत। बारिश तो मतलब खुल ही नहीं रहा है मौसम, ना कपड़े सूख रहे हैं ना कुछ। बहुत दिक्कत हो रही है। आप बच्चे गए हैं स्कूल और मेरे बच्चे के थोड़ा सा वायरल हो रहा है। दोनों बच्चे बीमार हैं। वैसे आज बेटी कई दिनों में स्कूल गई है और आज मेरा बेटा घर है। उसको बुखार हो गया है कल से बहुत ज़्यादा। कल क्या हुआ कि मुझे फ़ोन स्कूल से आया और मुझे पता नहीं चला कि उसको क्या है, क्या कैसा बुखार है, क्या कब से आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। छुट्टी के टाइम वो आया तो बहुत रो रहा था कि मम्मा आप कहाँ थे। और मुझे फ़ोन का पता ही नहीं चला कि फ़ोन कब आया स्कूल से। आई एम सॉरी। तो आज मैं गणपति बप्पा की आपको बताती हूँ कि आज हम गणपति बप्पा की तैयारी कर रहे हैं। आज गणपति बप्पा आने वाले हैं हमारे यहाँ और शाम को आएंगे। सब लोग ने डिसाइड किया है। हमारे यहाँ क्या है ना कि गणपति बप्पा का जब प्रोग्राम होता है तो हमारे यहाँ ड्रेस कोड रखे जाते हैं। मतलब कि कौन से दिन कौन सा कलर पहनना होता है। तो आज हमको पहनना है येलो, लेकिन इतनी बारिश है साड़ी पहनेंगे या सूट ये तो पता नहीं। बारिश का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है कि बस पूछो ही मत। कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, बड़ी आपसी आ रही है। तो गणपति बप्पा हमारे यहाँ मतलब बहुत अच्छा पंडाल लगा है पार्क में। लग रहा है बारिश में भी क्या करें, बेचारे लगा रहे हैं। वाटर प्रूफ वो तरपाल वर्पाल डाल के ऐसे करके पंडाल बनाया है सबने। अभी मैं गई तो नहीं हूँ पार्क, लेकिन देखा है दूर से। अभी बच्चों को स्कूल करने गई थी तो गेट से दिखाई दे रहा था कि तैयारी हो गई है। लगे हैं लोग। बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। कल पूरे दिन नहीं खुला। कल क्यों 3-4 दिन से धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। बहुत बारिश हो रही है इधर। आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं गणपति बप्पा की, प्लीज़ मुझे बताएं। और कल थी हरतालिका तीज। थोड़ी सी मैं व्यस्त थी। हरतालिका तीज का मुझ पर बहुत सारा काम आ गया था। मैं सिलाई करती हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। तो सिलाई में थोड़ी सी साड़ियाँ, ब्लाउज, ड्रेस, सूट, बहुत सारा काम आ गया था तो मैं बिज़ी हो गई थी थोड़ी सी। तो मैं नहीं टाइम दे पाई, ना ब्लॉग बना पाई। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी भजनों की, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पाई जितना सोच रही थी। पर चलो ठीक है, जो टाइम निकल गया ठीक है। काम तो मैं कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। और यूट्यूब के लिए काम, यूट्यूब मेरी फैमिली है तो यूट्यूब के लिए काम करना ही है। ये मेरा एक कर्तव्य है। तो आप सब लोग क्या कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ चाय बनाने। किस किस को चाय पीनी है आप बता देना। तो आज शाम को फिर मैं गणपति बप्पा जी को दिखाऊंगी आपको कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश तो है ही। और सिलाई में इतनी व्यस्त हो गई थी मैं कि मैं ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। ऊपर से बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई दोनों की, तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। और फिर दिमाग भी ख़राब होता है कि बुखार आ गया, खांसी जुकाम, बहुत बुरा हाल हो गया था बच्चों का। हो गया नहीं, अभी तो मेरे बेटे को कल से स्टार्ट हुआ है। और थोड़ा सिलाई के काम में भी व्यस्त थी। तो सिलाई का काम तो अब लोग कहते हैं कि सिलाई का
तुम्हारा बारिश क्या बिगाड़ेगी, आप तो घर में बैठे बैठे काम करते रहो, तुम्हें क्या करना है। लेकिन सिलाई में भी बहनों बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत ध्यान से सिलाई की जाती है। एक बार क्या हुआ कि मेरी फिंगर, ये छोटी वाली फिंगर, ये वाली फिंगर मेरी मशीन में आ गई थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत दर्द हुआ था। सुई फंस गई थी, मतलब इसमें उंगली में। तो मैंने घर में कौन, बच्चे थे और मैं थी और कोई नहीं था। और फिर मेरा हाथ एकदम सुन्न हो गया, क्योंकि बच्चों के सामने मैं रो नहीं सकती थी। तो इसलिए बच्चे मेरे बहुत चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहे हैं, मम्मा तुम्हारे हाथ में क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर मैंने नीचे हमारे एक टेलर भैया हैं, उनको बुलाया। वो बेचारे इतने अच्छे हैं कि मुझे आए और मशीन में से मेरी फिंगर निकाली। और उस पर कहते हैं कि मशीन में जब उंगली आ जाती है तो ब्लड तो आता ही है, खून बहुत निकलता है, दर्द भी भैया होता ही है, ये तो सभी जानते हैं। जब सब सुई उंगली में जाएगी और उसी में रह जाएगी तो आप जानते हो दर्द कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद मैंने फिर अब भैया को, टेलर भैया हैं जो, उनको कॉल किया, वो आए, उन्होंने मेरी फिंगर निकाली और फिर मशीन का तेल मेरी फिंगर पे डाला। कहते हैं कि मशीन के तेल से खून रुक जाता है, मतलब ब्लड नहीं आता है। यही मौसम हो रहा था बारिश का, शायद तीज या यही मौसम था, तीज का, गणेश चतुर्थी का ही मौसम चल रहा था। मैं भी जब भी बहुत बिजी थी, तो उस टाइम पर मेरी फिंगर में इतनी चोट लग गई थी कि मैं फिर गई, डॉक्टर के गई, इसका एक्सरे कराया, फिर इसका ऑपरेशन हुआ, उसमें से सुई निकली थी। वनस्पति चावल नहीं होता है, वनस्पति चावल के बराबर पड़ी सुई निकली इसमें से। तो सिलाई आसान नहीं है मेरी बहनों, बहुत टफ़ है। हाँ सही बात है, घर में बैठे बैठे होता है, लेकिन बहुत टफ़ है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर किसी का टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कुछ भी हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और आजकल साड़ियों में ब्लाउज ही कितने छोटे आते हैं कि 80 सेंटीमीटर के भी होते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से मुझे कटिंग करना पड़ता है। तो काम सब मुश्किल है, ऐसा नहीं है सब आसान है। ज़िंदगी तो सभी ही की संघर्षों से ही भरी है। और देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेरी मेहनत थोड़ी हटके है। और आप सब कैसे हैं, आप मुझे बताना। गणेश चतुर्थी पे आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसे ही मैं टाइम निकाल के ब्लॉग बनाऊंगी अपने बारे में, और ये जो भी मैं काम करती हूँ कुछ ना कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन आप तब तक मैसेज करके मुझे नहीं बताओगे ब्लॉग कैसा था कैसा नहीं था, और तब तक फिर मुझे पता कैसे चलेगा मैं ब्लॉग कैसा बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। और कौन कौन गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहा है, और हो सकता है कि मैं गणेश बप्पा की भी टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाऊं, पक्का नहीं कह सकती, लेकिन बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और गणपति बप्पा आपके हमारे 3 दिन के लिए आ रहे हैं, तो फिर एक दिन, जिस दिन आएंगे उस दिन शाम को भी भजन कीर्तन होगा। सब लेडीज़ जो हमारी भजन कीर्तन की मंडली है, वो सब सारी लेडीज़ें आएंगी, भजन कीर्तन करेंगी। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूं, पर कह नहीं सकती पक्का, ना भी हो, नहीं हो सकती, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, आवाज़ बहुत आती है, नहीं बना सकती। पर कोशिश करूँगी, दर्शन ज़रूर कराऊँगी आपको गणपति बप्पा के। तो गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और गणपति बप्पा मोरया, सब पे असीम कृपा बनाए रखें प्रभु। रिद्धि सिद्धि के साथ पधारो हमारे सोसाइटी में, और मंगल ही मंगल करो हमारे जीवन में। गणपति बप्पा मोरया, जय श्री राधे। और सब बताना कैसा ब्लॉग बना है, ठीक है। अब मैं ब्लॉग बंद करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री गणेश।